अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है। प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदावार, पैदा करना, प्रोडक्शन का। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि मज़ीद पैदा करना। ठीक है, पैदा होना और अपने से फिर मज़ीद पैदा करना। जैसे कि जानवर हैं, इंसान हैं, पौधे हैं, हर चीज़ पहले खुद पैदा होती है और फिर उसके बाद अपने पास से उनसे भी मज़ीद आगे ऑफस्प्रिंग या बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं। ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करनी है कि रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, वो न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं बिल्कुल अपने जैसे ही। जैसे कि अगर इंसान हैं तो उनके जितनी भी औलाद होगी या ऑफस्प्रिंग होंगे वो इंसानों जैसे ही होते हैं। जानवर के जो भी हैं वो जानवरों के जैसे ही होते हैं। ये क्या होती है, असल में रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, फिर आपने आ जाना है नीचे कि देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की तो जो है ना, दो मेन टाइप्स हैं। एक का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसमें गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, दोनों के मिलने से ऑफस्प्रिंग नहीं बनता। ठीक है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व द मेल एंड फीमेल जॉइनिंग। इसमें क्या होता है, फ्यूजन होती है मेल की और फीमेल गैमीट्स दोनों की। ठीक है, क्या होता है इसमें, हमेशा मेल और फीमेल गमीट जो है दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं, मिलते हैं और मिलने से एक जाइगोट भी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे है द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब वो ऑफस्प्रिंग जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, वो जितने भी ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, टोटली। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द ऑफस्प्रिंग हैव वेरिएशंस अमंग देमसेल्फ एंड विद देयर पेरेंट्स। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें वेरिएशंस होती हैं, तब्दीलियाँ होती हैं। ठीक हो गया, उनमें चेंजेस होती हैं। जैसे आप लोग देख लो, जितनी भी चींटियाँ होती हैं वो सारी एक जैसी ही होती हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं उनमें जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं, कुछ ना कुछ फ़र्क होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया है सेक्सुअल को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और फिर रिप्रोडक्शन को। यहाँ तीन चीज़ें पढ़ी हैं हमने, रिप्रोडक्शन क्या होती है, फिर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। अब हम चलेंगे आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो कॉमन मेथड्स हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उनको हमने अब डिस्क्राइब करना है। द फर्स्ट मेथड इज़ बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब क्या होगा, बाइन होता है दो। ठीक है, तो बाइनरी फिशन का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड कर देना, दो में तोड़ देना। बाइनरी फिशन में क्या होता है, दो में तोड़ देना। और ये होती किस किस में है, आगे लिखा है, प्रोकैरियोट्स में, प्रोटिस्टा में और एनिमल्स में। Okay, so it is the form of asexual reproduction in which the organism divides into two. ये ऐसी फॉर्म है, ये ऐसी किस्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो दो में तकसीम हो जाता है। ठीक है, एक है, एक से दो बन जाएंगे, दो से आगे चार बन जाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, बाइनरी फिशन सबसे पहले हमने देखनी है प्रोकैरियोट्स में। तो क्या होगा बाइनरी फिशन प्रोकैरियोट्स में, कि प्रोकैरियोट्स जिनके बैक्टीरिया यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिशन, वो आमतौर पे बाइनरी फिशन से ही पैदा होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान देयर डीएनए रेप्लिकेट, पहले उनके डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। अब आपको पता है कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन, एक से दो का बन जाना, उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। द टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल मूव अपार्ट। अब दोनों जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल होंगे वो दूर हो जाएंगे, मूव अपार्ट, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फाइनली द सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इनटू फॉर्म टू आइडेंटिकल
डॉटर बैक्टीरिया, और आखिर में क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो पिंच हो जाएगी, ठीक है। पिंच होके क्या कर देगी, वो दो आइडेंटिकल डॉटर बैक्टीरिया जो हैं वो बना देगी, ठीक है। अच्छा जी, एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे बाइंडर फिशिंग बैक्टीरिया में ये देखिए पेरेंट बैक्टीरिया था, ठीक है। ये उसके अंदर दरमियान में क्या है, एक उसका जो है वो डीएनए है। डीएनए की डुप्लीकेशन हुई, दो बन गए डीएनए। दो होने के बाद दरमियान में से सेल पिंच होना शुरू हो गया, जैसे ये देखिए ये पिंचिंग हो रही है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो पिंच हो रही है इसके अंदर। पिंच होने के बाद अब क्या हुआ, एक ये अलग हो गया, एक ये अलग हो गया, तो दो डॉटर बैक्टीरिया बन गए। ये क्या थी, बाइंडर फिशिंग इन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स। दूसरी होती है बाइंडर फिशिंग इन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में क्या होता है, मेनी प्रोटिस्ट जैसे कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट लाइक अम्यूबा, यूग्लिना एटेक्स्ट्रा आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइंडर फिशिंग। इनमें भी क्या होती है, बाइंडर फिशिंग ही होती है। इन प्रोटिस्ट द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है। पीछे हमने देखा बैक्टीरिया में डीएनए डिवाइड हुआ था, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है। दिस इज़ फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साथ में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, उसकी भी डिवीजन हो जाएगी। सो टू डॉटर पेरेंट्स ऑफ इक्वल साइज आर फॉर्म। तो फिर क्या होगा, इससे दो डॉटर प्रोटिस्ट बन जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्रोटिस्ट है जिसे हम बोलेंगे कि अम्यूबा है, पेरेंट अम्यूबा। अब ये दरमियान में जो ब्लैक वाला इसका न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन हुई, यानी कि न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, दो बन गए। दो बनने के बाद अब ये पिंच हुआ, साइटोप्लाज्म इनका आपस में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद अब ये क्या हो गया, यहाँ से सेपरेट हो गया, दो डॉटर अम्यूबा बन गया। अब ये क्या है, डॉटर अम्यूबा है। आगे है बाइंडर फिशिंग इन एनिमल। सम मल्टीसेलुलर एनिमल लाइक प्लेनेरियंस आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइंडर फिशिंग। तो कुछ जो प्लेनेरियंस होते हैं वो भी ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं बाइंडर फिशिंग से, ठीक है। जैसे कि आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, इसको इसका तो नहीं दिया गया, उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं दी, बस सिंपली ये बात है कि ये बाइंडर फिशिंग से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लें, ये बैक्टीरिया में कैसे हो रही है बाइंडर फिशिंग, ये अम्यूबा में और ये यूग्लिना में। यूग्लिना में भी सेम होती है जैसे कि अम्यूबा में होती है। इसमें भी न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एक न्यूक्लियस जो है वो दो में तकसीम हो जाएगा। दो में तकसीम होने के बाद इनकी साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने के बाद दो डॉटर यूग्लिना बन जाएंगे। तो बच्चों आपने ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये आपके स्ट्रक्चर में चेक करूँगी। अगला है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन क्या है, सेकंड टाइप है। किसकी सेकंड टाइप है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकंड टाइप है। सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट लाइक अम्यूबा आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन। जैसे अम्यूबा जो था, पीछे हमने इसका पढ़ा कि इस पर बाइंडरी फिशन होती है, लेकिन इसमें मल्टीपल फिशन भी होती है। मल्टीपल का मतलब यहाँ क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा चीज़ों का टूटना, ठीक है। मतलब चीज़ें ज़्यादा टूटना, मल्टीपल बहुत ज़्यादा, ओके। अच्छा, इन दिस मेथड अम्यूबा फॉर्म अ हार्ड कवरिंग ओवर इट्स सेल। इस मेथड में क्या होता है, अम्यूबा जो होता है वो क्या करता है, वो एक हार्ड कवरिंग बना लेता है सेल के बाहर, ठीक है। सेल के बाहर क्या करता है वो अम्यूबा, एक हार्ड कवरिंग, उसकी कवरिंग बहुत ही सख्त हो जाती है। इस न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मेनी न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियस पीछे जो था बाइंडरी फिशन में से दो में डिवाइड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन इज़ फॉर्म्ड अराउंड ईच डॉटर न्यूक्लियस। हर एक के बाहर सेल मेम्ब्रेन बनेगी। सो मेनी डॉटर अम्यूबा आर फॉर्म। तो इससे क्या हो गया, बहुत सारे अम्यूबा बन जाएंगे। द हार्ड कवरिंग एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ पेरेंट अम्यूबा ब्रेक। जो हार्ड कवरिंग है और सेल मेम्ब्रेन है पेरेंट अम्यूबा की, वो ब्रेक हो जाएगी। एंड डॉटर अम्यूबा आर रिलीज, और उसमें से डॉटर अम्यूबा रिलीज हो जाएंगे। समझ आइए बात की, सबसे पहले क्या था पेरेंट अम्यूबा, इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे, जो एक न्यूक्लियस था सिंगल, उससे बहुत सारे न्यूक्लियस पहले बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये पढ़ा कि इसके बाहर क्या होता है, फिर पहले हार्ड कवरिंग हो जाती है। इसके बाहर क्या होता है, एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, ठीक है। हार्ड कवरिंग के बाद अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियाई बना दिए इसने, काफ़ी सारे। हर न्यूक्लियस के गिर्द जो है अपनी सेल मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब बनने के बाद अब बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई है ना इसके पास, ढेर सारे बने हुए हैं इसके अंदर।
तो उसमें जो हार्ड कवरिंग होंगी वो सारी टूट जाएगी बाहर वाली, ठीक है। और जो अंदर अम्यूबा बने हुए हैं बहुत सारे, वो सारे के सारे रिलीज़ हो जाएंगे। इट्स मीन के एक से बहुत ज़्यादा सारे 10 15 20 जितने भी हैं वो आराम से अम्यूबा रिलीज़ हो के मल्टीपल फिशन में। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े हो जाना, एनिमल के टुकड़े हो जाना। इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू मेनी पार्ट। इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की वो बहुत सारे हिस्सों में टूट जाती है, फ्रेगमेंट में टूट जाती है। ईच पार्ट डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, और हर पार्ट जो होता है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इट अकर इन फंजाई एंड मैनी स्मॉल एनिमल, ठीक है। ये अब बहुत ज़्यादा जो है फंजाई में होता है और कुछ प्लेनेरियंस में होता है। जैसे आप ये दो के देखें, ये क्या है, प्लेनेरिया है, ये पेरेंट प्लेनेरिया है। पहले क्या हुआ, इसके सारे पार्ट टूट गए, 1 2 3 पार्ट बन गए। अब यही जो पार्ट होंगे इनसे बहुत सारे डिफरेंट पार्ट बन गए, एक से ये देखेंगे अलग पार्ट, इससे भी ये अलग पार्ट, इससे भी ये अलग पार्ट, यानी कि इसके 3 पार्ट हुए थे और तीनों से नए जो है डॉटर प्लेनेरियंस बन गए। इसे क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, कि उनके टुकड़े पहले हो जाना और टुकड़ों से दोबारा से नई जो है स्ट्रक्चर पूरी की पूरी डेवलप हो जाना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग बडिंग को करेंगे जो कैसे यीस्ट और हाइड्रा में होती है। तो कल तक आपने यही करके आना है और साथ में आपने इनकी स्ट्रक्चर्स भी लाजमी करके आनी है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जितनी भी आप हमने पढ़ी हैं, प्लेनेरिया की, बैक्टीरिया की, अम्यूबा की, यूग्लिना की, कैसे उनकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, या वो किस तरह से उनके अंदर बाइनरी फिशन हो रही है या मल्टीपल फिशन किस में हो रही है, उनकी स्ट्रक्चर सबको आप सारी आपको आनी चाहिए और आपने ये ड्रा करनी है और रिमेंबर भी करनी है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।